Yes. Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. बाकी बच्चे कहाँ हैं? Please ask them to join the class. और 2 लेक्चर्स आप कंटिन्यूस क्यों नहीं आए? Yes, Mohit and Asutosh. Ask your friends to join the session. We are starting this topic, okay, in few minutes.
Shall we start? Yes. Shall we start? Yes, students. Yes, sir. Okay. So in our last class, we have discussed till this Rayleigh's method. Okay, that is torsional vibrations, horizontal vibrations. We have discussed all these things. Okay. So a student is asking for notes. ठीक है, तो उस टाइम में मेरे पास अवेलेबल नहीं थे. टुडे आई हैव सेंड द नोट्स. मिल गए उसको? सभी को मिल गए नोट्स? गवर्नर यूनिट 3. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो रेलेज मेथड में हमने देखा था द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी with mass m can be find out with the formula using, that is omega n is equal to under root g by delta, and delta is the deflection of the mass from its mean position. Yes or no? ये हमने निकाला था. यही तो हमने निकाला था. ये हमने ड्राइव किया था यहां से. देख पा रहे हो? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m इज डेल्टा. तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा दैट इज s. spring stiffness multiply the displacement of spring will equal to the net force that the spring will apply on this mass, or you can say that is an elastic force that spring will try to pull this mass upward, but because of the gravitational force this mass will deflect और ये डाउनवर्ड में जाएगा, और द फोर्स एक्टिंग इज mg. यही तो होगा. यहाँ पे mg एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे आपका रिवर्स डायरेक्शन में है दैट इज fs, और आप कह सकते हैं s इंटू एक्स होता था. तो x को हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे डेल्टा से, बिकॉज हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है. तो मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg एट इक्विलिब्रियम. तो स्प्रिंग फोर्स को मैं रिप्लेस करूं स्प्रिंग स्टिफनेस से मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, एंड इसको इक्वेट करूं mg से. यस और नो? यस. Yes, तो sir. डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा? दैट इज mg बाय स्प्रिंग स्टिफनेस. अगर मैं इसको पुट करता हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट g बाय m, g बाय डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ. नाउ यू विल सी दैट इज g डिवाइडेड बाय mg डिवाइडेड बाय डेल्टा. दिस g and g will cancel out. yes or no? सॉरी, Yes, यहाँ sir. पे डेल्टा नहीं है, यहाँ पे s आएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हमने पुट की है ना यहाँ पे. तो हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट में s बाय m. यही तो थी फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम की, जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, फ्री वाइब्रेशन है. उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने यही निकाला था. तो यस, रेलेज मेथड इज वैलिड. तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर हमें स्प्रिंग स्टिफनेस नहीं पता है, देन वी कैन ओनली विद द डिफ्लेक्शन ऑफ द मास वी कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. यस और नो? Yes, sir. कुछ इस पे हम थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं. ये न्यूमेरिकल शायद हमने किया भी था लास्ट टाइम. अब हमें बताओ कि ये वाली डिफ्लेक्शन हमें चाहिए या डेल्टा 1 चाहिए? हमें डिफ्लेक्शन कौन सी चाहिए, डेल्टा या डेल्टा? डेल्टा 1. ये वाली वैल्यू चाहिए या ये Sir, वाली? delta 1. यस. नो, हमें डेल्टा 1 नहीं चाहिए. हमें चाहिए एक्चुअल मास कितना डिस्प्लेस हुआ है. यस और नो?
क्या बोलते हो? सर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट तो सर डेल्टा वन होगा ना? नहीं, स्प्रिंग का नहीं चाहिए ना बच्चे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम पूरे सिस्टम क्या निकाल रहे हैं ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हम पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं। तो रेलेज मेथड की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है आपके मास का। ओके, स्प्रिंग तो ओके एक सर। सिस्टम है जो आपकी, जो आपको इलास्टिक फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मास कर रहा है ना। स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट से तो फोर्स आ रही है, बट एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जो है मास का है। वेलोसिटी मास एक्वायर करेगा, एक्सेलरेशन मास एक्वायर करेगा, स्प्रिंग तो हम मासलेस मानते हैं। यस सर। सो यहाँ पे देखो, हम निकाल सकते हैं, ये ट्राइंगल है हमारे पास, देखो ये दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये वाला, एक तो ये हो गया, एक ये वाला। सो हमें ये वाला रेशियो जब पता होगा तो हम ये वाला रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ये वाला। यस और नो? तो यहां से देखो, मैं यहां से स्प्रिंग फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये कितनी होगी स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा नहीं हुआ है, हमारा मास डेल्टा डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन डेल्टा वन इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो दैट इज डेल्टा वन। यस और नो? यस सर। अब मैं टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट निकालूं तो मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज एम जी इंटू बी इज इक्वल टू, ये स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना, और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है मुझे, तो एफ बी एफ इंटू ए, और एस एफ की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, देखो एस वन डेल्टा वन, मैं यहाँ वाली वैल्यू रख दूँ तो मुझे मिलेगा एम जी बी इज इक्वल टू, दैट इज एस वन डेल्टा वन ए, राइट। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज एम जी बी बाई ए एस वन, ये वाली वैल्यू। समझे कैसे आई ये वाली वैल्यू? बोलो। अरे क्लियर हुआ ये वाला स्टेप? आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है यस आपकी। सर। ये दूसरा बच्चा जो पूछ रहा था उसकी आवाज कट रही है, कुछ पूछ रहा था वो। यस, हु वाज द स्टूडेंट हु वाज आस्किंग अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन? एनी क्वेरी? नो सर, क्लियर। एक बच्चा पूछ रहा था ना, उसकी आवाज कट रही थी, कुछ बोल रहा था, वो समझ में नहीं आ पाया। ओके राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ यू सी द रेशियो ऑफ ए बाय डेल्टा वन इज इक्वल टू बी बाय डेल्टा, ओके, बिकॉज दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा विल इज इक्वल टू बी बाई ए डेल्टा वन, और डेल्टा वन हमारे पास है एम जी बी बाई ए एस वन। तो बी बाई ए दो बार मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी एम जी बी बाई ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस वन। ओके, वी विल प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, दो वी विल गेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली ये वाला एक देखो क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लेना। डन, आगे बढ़े। यस सर। नाउ ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अब बताओ, इसमें स्प्रिंग
एक मिनट। यस, अब बताओ। मुझे बताओ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर मैं स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं x, तो मुझे बताओ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x डैश, वेदर इक्वल टू x, ग्रेटर देन x, लेस देन x, या कोई और वैल्यू, बोलो। बोलो जी। smaller than x. मोर देन x। अच्छा, कितनी वैल्यू आएगी? यस डियर। चंद, ये क्या नाम है? अमन, आशुतोष, मोहित, शुभम एंड जतिन। जतिन, कैन यू हियर मी? माय डियर, योर अटेंडेंस इज वेरी शॉर्ट। बहुत कम अटेंडेंस है आपकी। चलो मैं बताता हूँ इसका। सपोज करो ये यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है, इस पुली का जो सेंटर है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, सपोज डेल्टा। यस और नो? यस सर। यस तो सर। देखो ये जो मास है ना, मास भी यहाँ से डेल्टा टाइम्स नीचे आया होगा कि नहीं आया होगा? अगर ये स्प्रिंग जो है इस पे यहाँ फिक्स होती, अगर ये यहाँ पे फिक्स होती, तो ये मास भी यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से डेल्टा टाइम्स नीचे आया होता। बट ये स्प्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग, ये इसके ऊपर मूवेबल है। तो जब ये एक्स आएगा तो एक्स तो यहाँ से और एक्स ही यहाँ से, स्ट्रिंग नीचे आएगी, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। तो ये वाली स्ट्रिंग जो नीचे आई टोटल, ये 2x हो जाएगी। यस और नो? तो पुली अगर डेल्टा डिस्प्लेस हुई है, तो मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 डेल्टा हो जाएगा। समझे बात को? यस सर। ठीक है। अगर ये 2 डेल्टा हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा 1 इंटू S1 इज इक्वल टू m इंटू जी। यही था। यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी, और ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा, और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय डेल्टा में। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की। समझे बात को? Yes sir. सिमिलरली एक ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आंसर भी दिया हुआ है। ट्राई इट एट योर होम। सो जो अब तक हम पढ़ रहे थे, ऑल दीज आर फ्री वाइब्रेशंस, ओके, अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस आप कह सकते हैं, नेचुरल वाइब्रेशंस आप इनको
कह सकते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन की अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो दैट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाय एम। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एस डबल डॉट प्लस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी इसकी। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ अ सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस भी हम पढ़ चुके थे कि जब आपकी जो वाइब्रेशंस हैं अलोंग द लेंथ ऑफ योर बॉडी हो या अलोंग द सिस्टम के जो ये है सेंटर ऑफ लाइन उसके जो है पैरेलल हो, दैट वाइब्रेशंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। सो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन फॉर सिस्टम दैट ये फिक्स्ड रॉड है, इसके ऊपर मास लगा हुआ है, तो इसके लिए जो वाइब्रेशंस का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाय एम, सेम होगा। बट यहाँ पे जो स्टिफनेस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज ए ई बाय एल, राइट। दिस विल बी द इक्वेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्टिफनेस ऑफ दिस सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन इज लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस और नो। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं एक स्प्रिंग से तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लग रहा आपको? यस सर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास नेट जो निकालना पड़ेगा दैट इज एस इक्वलेंट इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, राइट। नाउ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ बीम, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जिसके जिसके अबाउट आपका वेट है सस्पेंडेड, उस एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं दैट इज these vibrations are known as transverse vibrations, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा आपका जो लगता है, बट यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी कि आप डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफ्लेक्शन कैसे निकालनी है, so these are the formulas when there is a cantilever beam, और जहां पे देखो W लग रहा है ना पॉइंट लोड, यहाँ पे आपका अगर मास लगा हुआ है then deflection of this beam और deflection of maximum displacement जो होगी यहाँ से, अगर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है so this is the maximum displacement of mass m, so ये जो maximum displacement है डेल्टा is denoted by this value that is omega L cube upon 3 EI, and L is the length of this beam, omega is the point load, sorry W is the point load, okay. E is the Young's modulus or modulus of elasticity, I is the movement area movement of inertia, ठीक है। और हम वैल्यू पुट करके डेल्टा निकालेंगे और ओमेगा एन हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट जी बाय डेल्टा, यस और नो? यस सर। सिमिलरली आप अगर बात करें ये कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर लेंथ एल, तो इसके लिए डेल्टा आ जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाय 8 EI, राइट। फिर थर्ड यू आर सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड, इसके लिए देखो पॉइंट लोड मिड पॉइंट पे नहीं है, अगर मिड पॉइंट पे होता तो आपका डिफ्लेक्शन आएगा ये दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, बट जब आपका मिड पॉइंट पे नहीं है द वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 EI डिवाइड बाय लेंथ, ओके। सिमिलरली फॉर यूडीएल सिंपली सपोर्टेड, इसके लिए आ जाएगा 5/384 इंटू डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन EI, ठीक है। तो ये सोम का एक पार्ट था छोटा सा, ये हमने डिस्कस कर लिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में कैसे हम यूज कर रहे हैं वाइब्रेशंस को। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट योर
free vibrations. Now coming to the damped system, और को कह सकते हैं damped vibrations. फ्री वाइब्रेशंस में किसी को कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल फॉर्मूला, थ्योरी? ना सर। डैम्प्ड वाइब्रेशन की तरफ पढ़े चलें? यस सर। यस सर। ओके, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं? कोई आइडिया, कुछ दिमाग में कोई ख्याल कि डैम्प्ड वाइब्रेशन सुन के कैसा लगता है, कि किस तरह का सिस्टम होगा? आपने अपनी गाड़ी और बाइक में जो भी आपके पास व्हीकल है उसके अंदर देखा होगा एक डैम्पर लगा होता है, शॉकर जिसको बोलते हैं ना, शॉक अब्जॉर्बर। एक स्प्रिंग होती है, यस सर। कॉइल स्प्रिंग, और उसके साथ एक शाफ्ट तरह का एक जो है सिस्टम लगा होता है, शॉकर, शॉक एब्जॉर्बर, स्टड बोलते हैं वैसे उसे। दैट इज एक्चुअली डैम्पिंग द वाइब्रेशंस, डैम्प कर रहा है। सपोज करो अगर आपका शॉकर खराब हो जाए तो आप अगर उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाओ तो आपको कैसा लगेगा? स्प्रिंग जैसे ही नीचे दबेगी उतनी उतनी ताकत से आपको ऊपर फेंक देगी, यस और नो? यस सर। लेकिन आपको तो कंफर्ट चाहिए, सो आपको क्या करना है, उस वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना है। यस और नो? सो ये जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम था उसके अंदर जो वाइब्रेशंस थी वो फ्री वाइब्रेशंस थी, वो नेचुरली अपने आप ही डैम्प होती थी विद टाइम। लेकिन हमें क्या करना है, द वाइब्रेशंस का जो डैम्पिंग का टाइम है उसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करें, हम एक डैम्पर इंड्यूस कर दें उसमें, तो वाइब्रेशन जो पहले फ्री हो रही थी अब वो फ्री ना रह के उनको बोलते हैं हम डैम्प्ड वाइब्रेशंस। यस और नो? Yes, sir. अगर आपने कभी देखा हो तो जैसे आप होटल्स में जाते हैं या क्लासरूम्स में जाते हैं तो आपके ऊपर डोर के ऊपर जो पीछे ना डोर क्लोजर्स लगे होते हैं, देखा हो तो आपने, डोर क्लोजर्स जो ऑटोमेटिकली डोर यस को क्लोज करते हैं। Yes, sir. कई बार क्या होता है, डोर क्लोजर फेल हो जाता है तो आप देखते हो जब आप दरवाजा मारते हैं तो वो एकदम तेजी से आके लगता है, ठीक है? और जब वो सही होता है तो क्या करता है, दरवाजा एकदम तेजी से पहले आता है फिर धीरे से स्लाइटली क्लोज होता है। तो हो क्या रहा है, वो आपका जो सिस्टम था जिसके उसके अंदर जो वाइब्रेशन इंड्यूस हुई उसको उसने क्या किया, डैम्प कर दिया। दैट इज अ डैम्प सिस्टम। सो दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई और प्रैक्टिकली आपको समझाया कि ये डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं क्या। नाउ इसका थ्योरी कुछ पढ़ते हैं। थ्योरी क्या बोलती है, व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज सेट इन अ वाइब्रेटरी मोशन द वाइब्रेशंस डाई आउट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन of the mass of a body and the friction of the medium in which it vibrates। देखो स्प्रिंग मास था, इसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन कहीं होगा बॉडी स्प्रिंग के अंदर, इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। या ये जो एयर में सस्पेंडेड है वो एयर भी इसके ऊपर कोई ड्रैग लगा रही होगी, उसकी वजह से ये धीरे 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 डैम्प हो जाता है। लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है डैम्पिंग का। नाउ टू मिनिमाइज और टू डिमिनिशिंग ऑफ द वाइब्रेशन विद टाइम इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो डैम्पिंग बताया कि डैम्पिंग है क्या। एक्सटर्नल डैम्पिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग अ डैशपोर्ट और अ डैम्पर। तो डैशपोर्ट और अ डैम्पर लगा के हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। अ डैशपोर्ट हैज अ पिस्टन व्हिच मूव्स इन अ सिलेंडर फिल्ड विद फ्लूइड। यही तो होता है आपका जो शॉकर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो एक सिलेंडर के साथ उसके अंदर हम फिट करके रखते हैं। तो जब एकदम सडन आपका कोई जर्क लगता है इट विल ऑब्जॉर्व दैट जर्क, और आपको ऊपर पैसेंजर जो बैठा है गाड़ी के अंदर या बाइक के ऊपर उसको वो जर्क नहीं लगता है। यस और नो? Yes, sir. तो यस शॉक सर। शॉक एब्जॉर्बर fitted in the suspension system of a motor vehicle reduce the movement of spring when there is a sudden shock, thus damping out the bouncing which could be occurred otherwise। ओके, उसको उसने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। As before considered a helical spring suspended from a fixed support
आप देख रहोगे ए हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट जो इसमें लिखी हुई है, एंड ए डैश आप कह सकते हैं दिस इज द लाइन, दिस इज डेटम लाइन is a level of the free and before the mass m is suspended. जब तक हमने मास सस्पेंड नहीं किया स्प्रिंग पे, तब तक स्प्रिंग यहां थी इस वाले पॉइंट पे। जैसे हमने इसको सस्पेंड किया, इट हैज डिफ्लेक्टेड, ठीक है, m is suspended, bb is a level of static equilibrium under the weight of the mass। जो हमने इसको सस्पेंड किया और धीरे से छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल हमने स्प्रिंग के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लाने दी, तो जब हमारा S इंटू एक्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा ना, जो हम सबसे पहले पढ़ते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, कि जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है होने दो स्टैटिक कंडीशन में। नाउ वी हैव डिस्टर्ब्ड द सिस्टम, ओके, द मास इज अटैच्ड टू अ डैशपोर्ट टू रिट्रीव इट्स मूवमेंट। अब हमने क्या किया, इसको फर्दर डिस्प्लेस किया बी से टू सी। So it is usual to assume that the damping force is proportional to the velocity of vibration of a lower value of a speed and proportional to the square of the velocity at a higher speed। तो हमने पाया कि जो डैम्पिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वेलोसिटी, और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है एट हायर स्पीड्स। सो ओनली द फॉर्मर केस विल कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। तो हम पहला सिर्फ केस कंसिडर करेंगे जो कि लो स्पीड पे है, हाई स्पीड वाला केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कि आपकी डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशंस या वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। नाउ कंसीडर द मास, कंसीडर द फोर्स ऑन द मास m when it is displaced through a distance below the equilibrium position during the vibratory motion। So S is equal to the stiffness of the spring, C is the coefficient of damping, और damping coefficient कह सकते हैं, जैसा हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस के लिए S होता है, सिमिलरली डैम्पिंग के लिए, डैम्पर के लिए आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, राइट, एंड दैट डैम्पिंग कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, और कह सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओमेगा इन क्या है, इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम मीन पोजीशन एट अ टाइम t। v को हम लिख सकते हैं x डॉट, यस और नो, first derivative, time derivative of your displacement is your velocity, and double derivative of the displacement is acceleration, right? Clear है? Clear है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. When the mass moves downward, the friction force of the dashpot acts in upward direction. Now the force acting on the mass are, अब देखो इस बॉडी पे मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, अब देखो एनालाइज करो फोर्सेस को, बताओ जरा मुझे कौन कौन सी है, लिखते हैं। ये स्प्रिंग है, ये डैम्पर है, एंड ये आपका मास m है। अब मैंने क्या इसको, ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन थी b, मैंने इसको फर्दर डिस्प्लेस किया c तक और छोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास m विल बी क्या होगी, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी। ट्राई, सबसे पहले इनर्शिया फोर्स आएगी आपकी मास की वजह से, यस और नो? Yes, sir. तो बोलते क्यों नहीं भाई? तो मास की वजह से इनर्शिया फोर्स, एंड इनर्शिया फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक्सेलरेशन से, दैट इट विल गिव यू द फोर्स। सिमिलरली डैम्पिंग मैंने बताया आपको फंक्शन है, डैम्पिंग फोर्स इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द velocity will give you the damping force. Similarly, the spring force, that is restoring force, is proportional to the displacement and equal to the spring stiffness into the displacement, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, that is
inertia force, damping force and spring force total is equal to 0. Okay, the sum of inertia force and external force on a body in any direction is 0. यही तो कहता है आपका D'Alembert's principle. तो आप पाएंगे कि x डबल डॉट प्लस c बाय m डॉट प्लस s बाय m x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे s बाय m क्या है? इज द frequency square of natural frequency. Now this is another form of a differential equation. आप देख पा रहे होगे. This is a differential equation. Yes or no? Yes, sir. So for this, solving Sir. this, we have, yes, बोलो बोलो. कोई बच्चा बोल रहा था. Yes, my dear. Any doubt? बोलो डियर. कोई भी समस्या हो मुझे बताओ. प्लीज लेट मी नो. कोई दिक्कत है किसी को भी? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. जो हमने फॉर्मूला निकाला था a sin ओमेगा t वाला, उसमें मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. सिमिलरली ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी. These are the roots इस इक्वेशन के. ठीक है. The ratio of c by 2m का होल स्क्वायर इसी 2s by m represent the degree of dampness provided in the system and its square root is known as damping factor और damping ratio. इससे हम निकाल सकते हैं कि जीटा की वैल्यू कितनी आई. लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1. इससे हम निकाल पाएंगे कि अगर जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है, द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड. अगर जीटा की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है, दैट इज ओवर डैम्प्ड. अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड. ठीक है. नाउ डैम्पिंग कोफिशिएंट हमारा जो निकलेगा, दैट इज इक्वल टू c is equal to 2 root under root sm, 2 root sm, right? और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो इट विल गिव यू 2s by omega n, right? समझ पा रहे हो? This is pure mathematics, nothing else. बोलो. सर ये ओवर डैम्प और डैम्प कंडीशन में सर डिफरेंस क्या हो? अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, जब हम बात करते हैं कि सिस्टम की वाइब्रेशंस कितनी ज्यादा बढ़ी हैं, फिर हमने उसको डैम्प किया. एक तो ये कि वाइब्रेशन इंड्यूस हुई और हमने उसको एकदम दबा तुरंत उसको कंट्रोल कर लिया, दैट इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम. मतलब बहुत ज्यादा. एक ये क्रिटिकली डैम्प्ड कि वाइब्रेशन इतनी इंड्यूस होने ही नहीं दी हमने. दूसरी ये कि वाइब्रेशन हो रही है लेकिन डैम्पिंग उतना टाइम पीरियड में नहीं आ पा रही है जितना हमें चाहिए. सो दैट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम. तो अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, ये हम निकालते हैं कि सिस्टम ये वाले रेशियो से, दैट इज एक्चुअली डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है. सो उसका रेशियो क्या है, दैट इज c by 2m का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट s by m. ये जो रेशियो है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ जीटा. ओके, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा ये वैल्यू. ठीक है. ये पूरा कई बार इक्वेशन आपको ड्राइव करने के लिए बोल देता है. यू कैन गो थ्रू दिस. पेज नंबर आप लिख लीजिए, दैट इज 652 ऑफ योर बुक एस एस रतन. नाउ देखो यहाँ पे एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं. दैट इज डैम सिस्टम, दैट इज नॉन मशीन सिस्टम्स हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें जीरो नहीं होता.
काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। सो द टेक्निकल नेम ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन एनी मूविंग पार्ट, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग मींस एनर्जी लॉस कर देना धीरे 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 धीरे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैं एक्सटर्नल डैम्पिंग करता हूं तो मुझे चाहिए डैम्पर, और डैम्पर को हम डैशपोर्ट भी कहते हैं। सो डैम्पिंग इन एनी सिस्टम दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, उसको हम बोलते हैं कूलाम्ब डैम्पिंग, इज वेरी वेरी हाई। जब इस तरह की डैम्पिंग होती है तो बहुत हाई आपका फ्रिक्शन होता है, एंड डैम्पिंग इज वेरी हाई। वहीं आप कहें विस्कस डैम्पिंग, तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इज लेस इफेक्टिव। एंड डैम्पिंग यू सी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी and is equal to c into x dot, that is c into velocity. तो constant for any system, the coefficient of damping is constant. ये हर क्वेश्चन में आपको दिया रहा होगा। ओके, फिर ये हमने इक्वेशन बनाई थी, इसके सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए, तो हमें मिला दैट इज c by 2m का होल स्क्वायर बाय ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डैम्पनेस। ये आप याद रखना है आपको। अगर वो पूछे आपसे डिग्री ऑफ डैम्पनेस बताओ सिस्टम की, तो आप सीधे वाली वैल्यूज प्लेस कीजिए, इट विल गिव यू द डिग्री ऑफ डैम्पनेस। जीटा दैट इज डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो। अगर मैं रूट कर दूं, आप देख पा रहे हो डिग्री ऑफ डैम्पनेस को अंडर रूट कर दूं, इट विल गिव यू दैट इज डैम्पिंग फैक्टर। और जीटा को मैं अलग दूसरे टर्म्स में भी लिख सकता हूं, दैट इज c by 2 into अंडर रूट s by m. So for when zeta is equal to 0, zeta is equal to 1, sorry, that system we say this, the zeta is equal to 1, that is critically damped system, right? समझ पा रहे हैं? यस सर। बाकी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Here you will see, देखो